कक्षा 12वीं कक्षा 11वीं आपके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एकविमीय गति, जिसके बारे में कुछ वीडियो पहले भेज चुका हूँ। आज हम इस पाठ का सारांश पढ़ते हैं। क्या होता है देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो उस समय वस्तु गत्यावस्था में होती है। मतलब गत्यावस्था का मतलब बताया गया है, किसी वस्तु की स्थिति यदि समय के साथ परिवर्तित होती है तो उस वस्तु को हम बोलते हैं गत्यावस्था में। ठीक है, एक निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। मान लो पूछ दिया विस्थापन क्या है, बताओगे कि निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। कौन सी राशि है ये? सदिश राशि। सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें दिशा बताने की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। किसी गतिमान वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु मानते हैं। ठीक है, बिंदु वस्तु क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा होना चाहिए और वस्तु का आकार कम होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं बिंदु वस्तु। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग सदिश, विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगा। किसी वस्तु की गति एक समान कही जाती है जब वह समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों न हो। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो वस्तु के वेग को हम बोलते हैं परिवर्ती वेग। ठीक है, फिर देखिए, परिवर्ती गति में किसी क्षण विशेष में वस्तु के वेग को उसका ताक्षणिक वेग कहते हैं। एक समान गति में गतिमान वस्तु के विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच में खींचा गया ग्राफ स्थिति समय ग्राफ कहलाता है, जिसकी प्रवणता वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। प्रवणता मतलब आरेख का एक्स अक्ष से झुकाव, जिसको हम टेन थीटा ही बोलते हैं। एक समान ऋजु रेखीय गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो उसकी गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति में त्वरण नियत रहता है, बदलता नहीं है। फिर देखिए, एक समान त्वरित गति में 90 सेकेंड में चली गई दूरी, एक समान त्वरित गति में 90 सेकेंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक निकालना है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग है u तथा वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी st तथा t-1 सेकेंड में चली गई दूरी st-1 हो तो वस्तु द्वारा 90 सेकेंड में चली गई दूरी इस सूत्र से निकालोगे st-1। ये है 90 सेकेंड में चली गई दूरी, जो कि गति का दूसरा समीकरण है। और ये st-1 का मान निकालने के लिए t के स्थान पर t-1 लिखना है। ये इसको अंदर गुणा कर दिए, इसका होल स्क्वायर खोलने के बाद हाफ a का अंदर गुणा कर देना है। ये माइनस कोष्टक खोलोगे, ऋण का चिन्ह अंदर आ जाएगा। इसमें जो जो पद कटेगा, देखो ये कट रहा है, हाफ a² कट रहा है, प्लस जो बचा उसको दोनों से हाफ a कॉमन निकाल दिए। ये निकल गया 90 सेकेंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र। ठीक है, 90 सेकेंड और t सेकेंड में अंतर है। गति का प्रथम समीकरण निकालते हैं। गति का प्रथम समीकरण होता है v = u + at। u अंतिम वेग है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय है। इस समीकरण की स्थापना हम त्वरण के सूत्र से करते हैं। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। इसको इधर गुणा कर दिए, यहाँ पर हो जाएगा a, ये गुणा कर दिए a का t से at, u का पक्षांतर कर दिए, ये निकल गया हमारा गति का पहला समीकरण।
फिर हम पढ़ते हैं अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं अदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ क्या है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है, वो कहलाता है सदिश राशि। इसमें अंतर देखिए, अदिश केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सदिश इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अदिश को सामान्य बीजगणितीय के नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जा सकता है। सामान्य बीजगणित नियम जो अभी तक हम पढ़ते थे, जोड़ना घटाना, लेकिन सदिश को सामान्य बीजगणित के नियम के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा नहीं किया जा सकता। इसका तरीका अलग होता है जो इस अध्याय में पढ़ेंगे। अदिश राशि को 2 या 2 से अधिक घटकों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जबकि सदिश राशि को हम 2 या 2 से अधिक घटकों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये है सदिश और अदिश राशि। फिर मैं बता रहा हूँ आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग क्या होता है? किसी गतिमान या स्थिर वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग वह दर है जिससे कि पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति बदलती है। ठीक है, आपेक्षिक वेग क्या है? आपेक्षिक वेग किसी गतिमान या स्थिर वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग वह दर है जिससे कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति बदलती है। जैसे कि हम रेलगाड़ी में बैठे हैं या बस में, और बस चल रहा है, हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमको बाहर के जो सड़क, पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी गतिमान अवस्था में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो गति नहीं कर रहे होते हैं, गति तो हम कर रहे हैं। तो यही आपेक्षिक वेग है। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन प्रतीत होता है उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक वेग।